हरे कृष्णा। मैं अभी फिर से आज सेम ही डे पे मैं सेकंड सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो टुडे इज 30th ऑफ दिसंबर 2022 और अभी हम लोग चैतन्य चरितामृत आदि लीला वॉल्यूम 1 सेशन नंबर 9 रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही सेशन नंबर 8 रिकॉर्ड किया था। मैंने कहा था कि उम, मतलब मन मान नहीं रहा है, सैटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी चैप्टर 1 से वी विल स्टार्ट और शायद इसमें कुछ रिपीटेड इन्फॉर्मेशन होगा, तो उसमें मैं उस वो जगह पे मैं थोड़ा फास्ट चलूँगी। जहाँ पर एक्चुअली हमें समझना है, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस दूँगी। हम लोग हैं पेज नंबर 43 एज़ पर पीडीएफ एंड आई थिंक पेज नंबर 16 एज़ पर द द एक्चुअल बुक। ओके। Sri Chaitanya Mahaprabhu is none other than the combined form of Sri Radha and Krishna. ये हमको पता है कि राधा कृष्णा का कॉम्बिनेशन ही चैतन्य महाप्रभु है. He is the life of those devotees who strictly follow in the footsteps of Sri Rupa Goswami. Srila Rupa Goswami and Srila Sanatan Goswami are the two principal followers of Srila Swarupa Damodar Goswami, who acted as the most confidential servitor of Lord Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, known as Vishambhara in his earlier life. तो स्वामी श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भक्त रह चुके हैं चैतन्य महाप्रभु के और इनके दो फॉलोअर्स रहे हैं रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। ठीक है, इतना समझ लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु को विशंभरा भी कहा जाता था पहले। A direct disciple of Sri Rupa Goswami was Srila Raghunath Das Goswami. द रूपा गोस्वामी के ही डायरेक्ट डिसाइपल थे रघुनाथ दास गोस्वामी। ये नाम हमें इसलिए पता रहना चाहिए क्योंकि एक डिसिप्लिक ऑर्डर है ना, जिस तरह से मतलब ऐसे कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा, एक डिसिप्लिक ऑर्डर से ये पूरी नॉलेज आई है नीचे, इसलिए ये गुरुओं का नाम हमें बस पता रहना चाहिए। द ऑथर ऑफ श्री चैतन्य चरितामृत कौन है? श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्टैंड्स एज द डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ श्रीला रूपा गोस्वामी, श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी। इसीलिए इनको बताया गया है कि जो लिख रहे हैं वो कोई ऐसे ही इंसान नहीं है, वो डिसाइपल हैं। और ये डिसाइपल किसके डिसाइपल है, वो किसके डिसाइपल है, ऐसे पूरा ऊपर से पूरा ये बताया गया, डिसिप्लिक सिस्टम बताया गया। अब द डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर वाला वो गौरांगो करुणा करो वाला जो गाना है जिन्होंने लिखा था, वो कृष्णदास गोस्वामी के स्टूडेंट रह चुके हैं। हु एक्सेप्टेड श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती एज ए सर्विटर। तो उनके फॉलोअर, नरोत्तम दास के फॉलोअर या स्टूडेंट है विश्वनाथ चक्रवर्ती। Vishwanath Chakravarti Thakur accepted Sri Jagannath Das Babaji, who initiated Srila Bhakti Vinod Thakur, who in turn initiated Srila Gaurakishore Das Babaji, the spiritual master of Om Vishnu Pada, Sri Bhakta Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. द डिवाइन मास्टर ऑफ आवर हम्बल सेल्फ। ठीक है, ये पूरा डिसिप्लिक सक्सेशन बताया गया। सिंस वी बिलोंग टू दिस चेन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन फ्रॉम श्री चैतन्य महाप्रभु, this edition of Sri Chaitanya Charitamrita will contain nothing newly manufactured by our tiny brains, but only remnants of foodstuff originally eaten by the Lord himself. इससे क्या है कि कोई भी अपना ही मनगढ़ंत कोई नॉलेज यहाँ नहीं देगा। जो चैतन्य महाप्रभु से जो नॉलेज आ रहा है, उन्हीं के स्टूडेंट, फिर उनके स्टूडेंट से उनके स्टूडेंट, उनके स्टूडेंट से उनके स्टूडेंट, ऐसे करते करते हम तक ये चीज पहुंची है। Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu does not belong to the mundane plane of the three qualitative modes. He belongs to the transcendental plane beyond the reach of the imperfect sense perception of a living being. तो चैतन्य महाप्रभु तो हमारे अर्थ प्लेन के है ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। तो हमारे सेंसेस जो इम्परफेक्ट हैं, जो तारे भी नहीं गिन सकते, वो तो समझ ही नहीं पाएंगे उनको। Even the most erudite mundane scholar cannot approach the transcendental planes unless he submits himself to transcendental sound with receptive mood. For that mood only can one realize the message of Chaitanya Mahaprabhu. मैंने कहा है कि ऐसे ही कोई उठाकर चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ सकता, ऐसे ही कोई उठाकर
चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ सकता। जब तक आपका वो सरेंडर, आपकी वो भक्ति, आपका वो इश्क, वो मूड ना हो, वो एक रिसेप्टिव मूड होता है। एक रिसेप्टिव मूड में ना आप ऐसे ट्रांस में रहोगे कि बस प्रभु बोलते जाइए, बोलते जाइए। देखिए, मैंने अभी 1 घंटे का सेशन लिया, अभी 10-15 मिनट का ब्रेक लेकर मैं अभी दूसरा सेशन बनाने बैठ गई, क्योंकि मैं उस ट्रांसेंडेंटल मूड में हूँ। मुझे लग रहा है मैं बस पढ़ती ही रहूँ, सुनती ही रहूँ, बोलती ही रहूँ उनके बारे में। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए मेरा मन नहीं भरा वो 2 पेजेज़ करके, मुझे लग रहा है मुझे और चाहिए, दैट इज़ व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग। आप लोग हो सकते है थक जाओ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं नहीं रुक सकती अभी, जब तक मेरा मन तृप्त नहीं हो जाता या मैं थक नहीं जाती। सो ये एक रिसेप्टिव मूड में आना है, तभी जाकर आप ये ट्रांसेंडेंटल साउंड को समझ सकेंगे, जो चैतन्य महाप्रभु मैसेज दे रहे हैं, वो भक्ति समझ सकेंगे। What will be described herein therefore has nothing to do with the experimental thoughts created by the speculative habits of inert mind. तो अभी जो भी बताया जा रहा है किसी का भी स्पेकुलेशंस नहीं, स्पेकुलेशंस मतलब शायद ऐसा हुआ होगा, शायद शायद वैसा हुआ होगा। इस टाइप की कमेंट्रीज बहुत अवेलेबल है मार्केट में। भगवत गीता की ही बहुत सारे अलग-अलग कमेंट्रीज अवेलेबल है, मतलब बुक्स अवेलेबल है, जिसमें जो ऑथर है, जिसने लिखा है, वो अपने हिसाब से बोलता है कि एक्चुअली इसका मतलब पता है ऐसा नहीं है, एक्चुअली इसका मतलब ऐसा है। एक्चुअली उसका मतलब पता है ऐसा है। ये करके जो जो अपने ही मनगढ़ंत बातें बोलते हैं, वैसा यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो नॉलेज है वो एज़ इट इज़ यहाँ पर दिया गया है। The subject matter of this book is not a mental concoction but a factual spiritual experience that one can realize only by accepting the line of disciplic succession described above. इसलिए disciplic succession इतना important है कि हमें पता है कि जो knowledge आ रहा है वो सही हाथों से आ रहा है हम तक। Any deviation from that line will bewilder the reader's understanding of the mystery of Sri Chaitanya Charitamrita. Because अगर वो disciplic succession में नहीं आए, तो ये हमें confuse कर देगा ये knowledge, और जो चैतन्य चरितमृतम ठीक से समझ नहीं पाएंगे, which is a transcendental literature meant for the postgraduate study of one who has realized all the Vedic literature such as Upanishads and Vedanta and their natural commentaries such as Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। चैतन्य चरितामृत समझना मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करना। ग्रेजुएशन क्या है? भगवत गीता समझना, श्रीमद् भागवतम समझना, ये ग्रेजुएशन है, और इसके ऊपर है पोस्ट ग्रेजुएशन, दैट इज श्री चैतन्य चरितामृत समझना। उसको प्रॉपर्ली समझने के लिए आपको उस मूड में आना होगा, वो रिसेप्टिव मूड में आना होगा। आप ऐसे ही किचन का काम करते-करते नहीं सुन सकते चैतन्य चरितामृत को। आप वेस्ट करोगे अपना टाइम। डोंट डू इट। चैतन्य चरितामृत सुनने के लिए आपको सिर्फ बैठना है, ऐसे भाव में कि प्रभु मैं बस आपकी हूँ। जैसे आप ऐसे इमेजिन करो कि कृष्णा, राधा कृष्ण आपके सामने खड़े हैं और आप सर झुकाए हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठकर बोले प्रभु बोलिए मैं बस सुन रही हूँ। इस भाव से आपको ये सुनना है। आप किचन का काम करते-करते या कुछ और काम करते-करते ये सुनोगे, सो वो आपको नहीं समझ में आएगा। दिस नीड्स दैट काइंड ऑफ फोकस। ओके? तो अगर अभी भी ऐसा कुछ कर रहे हो तो थोड़ा फोकस कर लो। आपके वो काम मरते दम तक आपका चलेगा। मरने से पहले भी आपको 4 रोटी बना के मरना पड़ेगा। आई रिमेंबर जब मेरा सेकंड बच्चा होने वाला था, मैं जर्मनी में थी, तो हॉस्पिटल जाने के पहले तक मैं रोटी बना रही थी। तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसे एक दिन मेरी मृत्यु भी आके खड़ी होगी और मैं भी इसी तरह का कुछ काम करती रहूँगी तब। तो मरते दम तक काम रहेगा हमें, लेकिन वी नीड टू स्टॉप और थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, और ये चीज़ समझनी होगी, वरना एवरीथिंग इज़ वेस्ट। The edition of Sri Chaitanya Charitamrita is presented for the study of sincere scholars who are really seeking the absolute truth. तो सच में सत्य को जानना चाहते हैं, वो sincere scholars के लिए है ये। It is not the arrogant scholarship of a mental speculator, but a sincere effort to serve the order of a superior authority whose service is the life and soul of this humble effort. तो ये बेसिकली इसको बताया गया है नॉलेज क्या है। इस नॉलेज को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो किसी और से। ये बहुत सुपीरियर अथॉरिटी का सर्विस है।
जो मतलब आप ये सोचो, जो चैतन्य चरितामृत लिख रहा होगा, कितना हाईली कनेक्टेड होगा वो इंसान, और वो कोशिश कर रहा है हमें कनेक्ट कराने की, तो उनके एफर्ट को वेस्ट नहीं जाने देते। It does not deviate even slightly from the revealed scriptures, and therefore anyone who follows in the disciplic line will be able to realize the essence of this book simply by the method of oral reception. ठीक है? The first chapter of Chaitanya Charitamrita begins with 14 Sanskrit verses that describes the absolute truth. तो absolute truth मतलब परम सत्य। परम सत्य कौन है? कृष्णा। इनके ऊपर 14 वर्सेस है जो कि फर्स्ट चैप्टर डिस्क्राइब करता है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसको समझेंगे। कृष्णा को जानना है ना, तो इसी से जानना होगा। Then the next three Sanskrit verses describe the principal deities of Vrindavan, namely Sri Radha Madan Mohan, Sri Radha Govind Dev, and Sri Radha Gopinath Ji. The next three Sanskrit verses describe the, मैंने ये ऑलरेडी हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन में कि इन तीनों को डिस्क्राइब किया जाएगा, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव और श्री राधा गोपीनाथ जी. The first of the 14 verses is the symbolic representation of the supreme truth, and the entire first chapter is actually devoted to this single verse which describes Lord Chaitanya in his 6 different transcendental expansions. Wow. तो चैतन्य महाप्रभु के 6 डिफरेंट एक्सपेंशंस जो है, 6 रूप जो है, वो डिस्क्राइब करेंगे। एक्साइटेड लग रहा है? आगे बढ़ते हैं। The first manifestation described is the spiritual master who appears in 2 plenary parts called the initiating spiritual master and the instructing spiritual master. तो जो सबसे पहला मैनिफेस्टेशन है, जो पहला रूप है, उसको स्पिरिचुअल मास्टर का रूप बताया गया है। तो इसके भी 2 पार्ट्स हैं। पहला क्या है? जो इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर है, दूसरा इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर। अब इसका डिफरेंस बताया जाएगा। दे आर आइडेंटिकल बिकॉज बोथ ऑफ देम आर फिनोमिनल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सुप्रीम ट्रुथ। तो सुप्रीम ट्रुथ मतलब कृष्णा जी के ही वो मैनिफेस्टेशन है, वो रूप है। तो इस वजह से वो दोनों सेम है। Next described are the devotees who are divided into 2 classes, namely the apprentices and the graduates. इसके बाद जो भक्त हैं उनको भी 2 क्लास में डिवाइड किया गया, एक जो है अप्रेंटिस वाले और एक जो है ग्रेजुएट वाले। उसके बाद next are the incarnation or avatars of the Lord who are explained to be non-different from the Lord. These incarnations are considered in 3 divisions: incarnations of the potency of the Lord, incarnation of his qualities, and incarnations of his authority. In this connection, Lord Sri Krishna's direct manifestations and his manifestations for transcendental pastimes are discussed. तो हम लोग अभी जो जो पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताया गया है। Next considered are the potencies of the Lord, of which 3 principal manifestations are described. Potencies of the Lord की जो potencies है, उसके 3 manifestation बताए गए हैं। The consorts in the kingdom of God, मतलब वैकुंठ में जो है, the queens of द्वारका धाम की रानियां, and highest of all the damsels of व्रजधाम। damsels of व्रजधाम मतलब लड़कियां, जो व्रज की लड़कियां जो है। Finally, there is the Supreme Lord himself, who is the fountainhead of all these manifestations. और उसके फिर ऊपर है श्री कृष्णा, जो सबके हेड हैं। Lord Shri Krishna and his plenary expansions are all in the category of Lord himself. ये तो हमको पता है, कृष्णा जी और उनके सारे expansions, ये सारे रूप, वो एक ही उन्हीं के कैटेगरी के हैं। The energetic absolute truth, whereas his devotees, his eternal associates, are his energies. तो कृष्णा जी के प्लेनरी जो एक्सपेंशन है वो उनका उन्हीं के कैटेगरी में आता है, लेकिन उनके जो भक्त हैं वो उनकी एनर्जी के कैटेगरी में आते हैं। ठीक, द एनर्जी एंड द एनर्जेटिक are fundamentally one, but since their functions are differently exhibited, they are simultaneously different also. अब 2 कैटेगरी, कंफ्यूज मत होइए, हमें इसमें कुछ डरना नहीं। मैंने क्या बोला?
हम ये लैंग्वेज में उतना नहीं जाएंगे। लैंग्वेज में जाएंगे तो गोल गोल घूम के गिर जाएंगे। कृष्णा जी इस कृष्णा जी की एक्सपेंशन, ये जो ऊपर अभी बताया गया, ठीक, वो उन्हीं के कैटेगरी के आते हैं। उनके जो एसोसिएट्स हैं वो उनकी एनर्जीज हैं। तो अब एनर्जी एंड एनर्जेटिक वो एक ही है, लेकिन उनके फंक्शन अलग है। एक है भक्त, एक है भगवान, ऐसा समझ लो। Thus the absolute truth is manifested in diversity in one unit. This philosophical truth, which is pursuant into the Vedanta Sutras, is called Achintya Bhed Bheda Tattva, or the conception of simultaneous oneness and difference. मतलब देखो तो वेदांत सूत्र में इसको कहा गया है अचिंत्य भेद भेदा तत्व, मतलब ये एक है भी पर अलग भी है। In the later portion of this chapter, the transcendental position of Sri Chaitanya Mahaprabhu and that of Srila Nityananda Prabhu are described with reference to the above theistic facts. ठीक है, बाद में इस चैप्टर के चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद के बारे में और डिस्क्राइब किया गया है। सो हम पहले वर्स पे आते हैं, टेक्स्ट नंबर 1। मैं ये संस्कृत श्लोक नहीं पढ़ूंगी, दांत टूट जाएगा मेरा, और कुछ मतलब भी नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ देती हूँ। वंदे गुरुन ईस भक्तन ईसम ईसवतरकन तत्प्रकाशंश्च तच्चक्तिः कृष्ण चैतन्य समजनकम। चलो अपनी बेइज्जती नहीं करानी मुझे ये पढ़ के, आ जाते हैं सीधा ट्रांसलेशन पे जो हमें समझ में आता है। I offer my respectful obeisances unto the spiritual masters, the devotees of the Lord's incarnations, his plenary portions, his energies, and the primeval Lord himself, श्री कृष्ण चैतन्य। इस टेक्स्ट का मतलब है कि मैं प्रणाम करती हूँ सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स को, कृष्णा जी के भक्त को, कृष्णा जी के इनकारनेशंस को, उनके प्लेनरी पोर्शंस को, उनकी एनर्जीज को, और कृष्ण चैतन्य, कृष्णा जो खुद ही, मतलब कृष्णा जो खुद भगवान है, और श्री कृष्ण चैतन्य को मैं प्रणाम करती हूँ। टेक्स्ट नंबर 2। I offer my respectful obeisances into Krishna Chaitanya and Lord Nityananda, who are like the sun and moon. तो चैतन्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये कौन है? सूरज और चांद की तरह। They have arisen simultaneously on the horizon of Gauda to dissipate the darkness of ignorance and thus wonderfully bestow benediction upon us. वो आकाश में एक साथ निकले हैं हम पे कृपा करने के लिए, और हमारा जो डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस है, मतलब अज्ञानता का जो अंधकार है, वो हटाने के लिए आए हैं। टेक्स्ट नंबर 3। What the Upanishads describe as the impersonal Brahman is but the effulgence of his body, and the Lord, known as the Super Soul, is but his localized plenary portion. He is the Supreme Personality of Godhead Himself, full with six opulences. He is the Absolute Truth, and no other truth is greater than or equal to Him. तो उपनिषद में जो ब्रह्मन बताया गया, इम्पर्सनल ब्रह्मन, इज द एफल्जेंस ऑफ हिज बॉडी, मतलब कृष्णा जी के शरीर से जो लाइट निकलती है, जो 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 प्रकाश निकलता है, वो है इम्पर्सनल ब्रह्मन। मैंने कहा ना कि जो लोग निराकार भगवान को बिलीव करते हैं, जो आकार पे नहीं जाते, वो जाके इम्पर्सनल ब्रह्मन में जाके अटक जाता है, वहीं पे जाता है। ठीक है, तो इम्पर्सनल, वो इम्पर्सनल ब्राह्मण है क्योंकि वो कृष्णा जी की के बॉडी से निकला हुआ लाइट है। कृष्णा जी स्वयं एक है, उनके बॉडी से निकला हुआ लाइट। तो जो लोग निराकार वाले जो है, वो लोग उनकी लाइट तक ही फंस जाते हैं, कृष्णा जी तक जाते ही नहीं है, थोड़ा सा और आगे बढ़ना है बस। और परमात्मा कौन है? उन्हीं का प्लेनरी पोर्शन, कृष्णा जी का ही एक पोर्शन जो हमारे हृदय में वास करते हैं, एज अ सुपर सोल, एज परम आत्मा। He is the supreme personality of God Himself, full with six opulences. He is the absolute truth,
एंड नो अदर ट्रुथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हिम। उनसे बड़ा कोई सत्य नहीं है, उनके बराबर कोई सत्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट टेक्स्ट नंबर 4। May that Lord who is known as the son of Srimati Sachi Devi, श्रीमती सची देवी चैतन्य महाप्रभु की माँ है, be transcendently situated in the innermost chambers of your heart। तो चैतन्य महाप्रभु, जिनको सची देवी, श्रीमती सची देवी का पुत्र भी कहा जाता है, वो हमारे हृदय के एकदम अंदरूनी भाग में विराजमान हो। Resplendent with the radiance of molten gold, he has appeared in the age of Kali by his causeless mercy to bestow what no incarnation ever offered before, the most sublime and radiant spiritual knowledge of the mellow taste of his service। इतना important sentence है। मोल्टन गोल्ड मतलब पिघला हुआ सोना का जो रंग है, जो रूप है, उस रूप में कृष्णा आए चैतन्य महाप्रभु बनकर कलयुग में। क्यों? क्योंकि ये इनकी कृपा है। कलयुग बहुत भयंकर है। आप अपने आसपास देखोगे, इतने सुसाइड्स, इतने रेप्स, इतने मर्डर्स, इतने वॉर्स, इतना धोखाधड़ी, इतना सब कुछ है, क्योंकि ये कलयुग का सिम्टम है। तो हम लोग कैसे जिए? तो कृष्णा जी को अपने बच्चों की चिंता है, उनको पता है, पर कलयुग का भी अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। आप अगर कलयुग में कृष्णा जी का के पास टाइम सुनो और उनका नाम चैंट करो, उतना ही काफी होता है कि आपको मुक्ति मिल जाए। यही सतयुग में आपको बहुत सारा तपस्या वपस्या करना पड़ता है, यही दूसरे युगों में आपको हवन ववन करना पड़ता है, वही दूसरे युग में आपको मंदिर वंदिर जाना पड़ता है। पर कलयुग में बस कृष्णा जी की लीला सुनो, उनकी स्टोरी सुनो और उनका नाम चैंट करो। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। मतलब कली में और कलयुग में और कुछ भी उपाय नहीं है। तो कलयुग को काटने के लिए, कलयुग का प्रभाव कम करने के लिए हरिनाम ही एक उपाय है। तो जब भी आपको लगे कि आपके अंदर घृणा, द्वेष, गुस्सा, अनईजीनेस, डिस्कम्फर्ट ये सब बढ़ रहा है, आपको हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए, जिसके वजह से कृष्णा जी से बहुत प्रेम से आपको उनसे बात करनी चाहिए, उनकी कृपा मांगनी चाहिए, जिससे कली का प्रभाव आपके ऊपर ना हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कली का प्रभाव कम करने के लिए हमें कृष्णा जी का नाम स्प्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमारा सोल पीस ग्रुप कर रहा है। लेकिन सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो हम सबको अपनी कैपेसिटी को एकदम फुल वे से यूटिलाइज करना है और उसके बाद हमें ये कृष्णा जी का नाम हर तरफ स्प्रेड करना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। The loving affairs of Radha Krishna are transcendental manifestations of the Lord's eternal pleasure-giving potency। आप अगर राधा कृष्णा सीरियल भी देखो, तो जो राधा कृष्णा का जो इंटरेक्शन है, जो वार्तालाप है, वो देखकर मन तृप्त हो जाता है। हम अपना पेन भूल जाते हैं, हमें बाकी कुछ याद नहीं रहता है। सो ये इसको कहा जाता है प्लेजर गिविंग पोटेंसी, जो हमें प्लेजर देता है, जो हमें खुशी देती है। Although Radha and Krishna are one in their identity, they separated themselves eternally। राधा कृष्ण एक ही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को अलग किया। Now these two transcendental identities have again united in the form of Shri Krishna Chaitanya। अब ये जो दो हैं, राधा और कृष्ण, जो एक्चुअली एक हैं, पर उन्होंने अपने आप को सेपरेट किया, वो फिर से यूनाइट हुए चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में, फिर से मिले चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में। I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself। इसका मतलब ये है कि मैं उनके चरणों में खुद को समर्पित करता हूँ, या मैं अपना सर झुकाता हूँ उनके सामने, जिन्होंने जन्म लिया, मैनिफेस्ट किया इस अर्थ पे,
विद द सेंटिमेंट एंड कॉम्प्लेक्स। सेंटिमेंट मतलब भाव, कैसे राधा रानी का भाव और राधा रानी के रूप का कॉम्बिनेशन बनकर जो स्वयं कृष्ण है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु में राधा रानी का रूप और राधा रानी की भक्ति है। राधा रानी बहुत प्रेम करती है ना कृष्णा जी से, तो उनकी भक्ति, उनका प्रेम और उनका रूप, राधा रानी वॉज वेरी फेयर, गोरी थी वो लेकर स्वयं श्री कृष्णा नीचे आए हैं। तो आप मतलब चैतन्य महाप्रभु को समझ रहे हो वो क्या है, उनका इंपॉर्टेंस समझिए क्या है। वो स्वयं कलयुग में आए, क्यों? क्योंकि वो हम सब से इतना प्रेम करते हैं। उन्होंने आकर हरे कृष्ण महामंत्र को पब्लिक कर दिया, जो कि पहले सिर्फ कुछ ब्राह्मणों और हाई लेवल के संतों के पास हुआ करता था। उन्होंने आकर बोल दिया कि इसका जाप करो, कली तुम्हें छू नहीं पाएगा। दिस इज हिज मर्सी। ठीक है, टेक्स्ट नंबर 6। Desiring to understand the glory of Radha Rani's love, the wonderful qualities in him that she alone relishes through her love, and the happiness she feels when she realizes the sweetness of his love, the Supreme Lord Hari, richly endowed with her emotions, appears from the womb of Srimati Sachi Devi as the moon appears from the ocean. डरो मत इससे, ये ही तो रस है। ये वर्ष जो आपको लग रहा बाप रे बाप रे बाप रे, रूपाली क्या क्या बोल रही, नो ये रस है। अब इस रस को समझते हैं, इस रस को समझो, इस रस को पियो, इस रस को फील करो। डिजायरिंग टू अंडरस्टैंड द ग्लोरी ऑफ राधा रानी's लव। राधा रानी जो कृष्णा जी से इतना प्रेम करती है, कृष्णा जी को समझ में नहीं आता कि राधा रानी क्या फील करती होगी जब वो मुझे प्रेम करती होगी। तो वो समझने के लिए कृष्णा जी ने राधा रानी का रूप लिया और अपनी उनकी भक्ति, इन दोनों का मिश्रण करके चैतन्य महाप्रभु बने। क्योंकि कृष्णा जी समझना चाहते थे, फील करना चाहते थे राधा रानी के प्रेम को। द वंडरफुल क्वालिटीज इन हिम दैट शी अलोन relishes थ्रू हर लव। कृष्णा जी की जो वंडरफुल क्वालिटीज हैं, जो उनके जो गुण हैं, जो राधा रानी रेलिश करना चाहते। रेलिश करना मतलब अगर आप पाव भाजी खा रहे हो और आप एक एक टुकड़ा पाव भाजी का अपने मुंह में डाल के बोल रहे हो अमेजिंग, क्या टेस्ट है, वो आप रेलिश कर रहे हो। इसको कहते हैं रेलिश करना। तो आप अगर पनीर बटर मसाला खा रहे हो, एक सॉफ्ट पनीर का आपके मुंह में गया और आपने कहा क्या टेस्ट है, समझ रहे हो? इसको कहता है रेलिश करना। तो राधा रानी कृष्णा जी के गुणों को, उनकी क्वालिटीज को ऐसे रेलिश करती थी। और वो रेलिश करते वक्त जो उनको हैप्पीनेस फील होता था, जो खुशी फील होती थी, वो श्री कृष्ण समझना चाहते थे, फील करना चाहते थे। जब मैं गैलेक्सी चॉकलेट खाती हूँ या जब मैं लिंडोर चॉकलेट खाती हूँ, लिंडोर चॉकलेट आजकल आ गया इंडिया में, वो एक अगर आप अपने मुंह में डालो और जब वो पिघलने लगता है और उस चॉकलेट का टेस्ट जो लगता है, वाओ, दैट इज हाउ राधा रानी यूज्ड टू फील कृष्णा जी के क्वालिटीज को याद करके, स्मरण करके और उनसे प्रेम करके। तो कृष्णा जी वो उस फीलिंग को फील करना चाहते हैं, समझ रहे हो? शी फील्स व्हेन शी रियलाइजेस द स्वीटनेस ऑफ हिज लव। कृष्णा जी के प्रेम की जो मधुरता है, वो मधुरता, वो स्वीटनेस को राधा रानी जो रियलाइज करती थी। द सुप्रीम लॉर्ड हरि रिचली एंडोड विथ हर इमोशन, मतलब पूरे राधा रानी के इमोशंस को लेकर, उनके रूप को लेकर वो श्रीमती सची देवी के गर्भ में प्रवेश करके आते हैं। एज द मून अपीयर्स फ्रॉम द ओशन, जिस तरह समंदर से चंद्रमा निकलती है, उनका उनका उद्गम होता है, या द मून राइजेस फ्रॉम द ओशन, उस तरह कृष्णा जी चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। मजा आ गया? आ हा 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 हा। तो ये है चैतन्य चरितामृत, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये समझना, ये कान में पढ़ने से ही कैसे मतलब तृप्त होती है ना आत्मा। आप खुद सोचो, ये सुनकर आत्मा तृप्त हुई कि नहीं? तो जब तक हम
कृष्णा जी की स्तुति स्तुति राधा रानी जैसे नहीं करते हैं, हमारी आत्मा को वो फूड ही नहीं मिलता है, वो मजा ही नहीं आता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ, मतलब उन किस तरह से एक्सप्रेस किया गया है कि क्यों चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया और कैसे जन्म लिया, क्या क्या लेकर जन्म लिया। टेक्स्ट नंबर 7, मे श्री नित्यानंद रामा be the object of my constant remembrance. Sankarsana, Sheshnag, and the Vishnus who lie on the current ocean, Garbha ocean, and ocean of milk are his plenary portions and the portions of his plenary portions. हमने देखा अभी पढ़ा ना लास्ट सेशन में कि विष्णु जी का फर्स्ट एक्सपेंशन इज बलराम। बलराम कौन है? बलराम ही शेषनाग है। तो उन्हीं के ये सारे नाम यहाँ बताए गए हैं। अच्छा, ये जब मैं बोलती हूँ ना, ये चैतन्य चरितमृत या मैं कोई भी सेशन लेती हूँ, मैं पहले से आपको माफी मांग लेती हूँ। अगर कोई गलती से भी मैंने कुछ गलत बोल दिया हो जो कि सही नहीं है, प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरी भी मेमोरी उतनी परफेक्ट नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह ही घर के काम दौड़ भाग करते करते, ऑफिस का काम, बच्चों को संभालना, सब कुछ हैंडल करना, ग्रुप हैंडल करना, सेशंस बनाना, पोस्ट बनाना, खाना बनाना, ये सब करते करते ही, जगल करते करते ही ये करती हूँ, तो हो सकता है भूल चूक हो जाए। आई एम नॉट परफेक्ट। पर मेरे उस भूल चूक को इग्नोर करके आप इस रस को इग्नोर मत करिए, ये रस को फील करिए। ओके, तो यहाँ पे श्री नित्यानंद के बारे में बताया गया है कि वो भी मेरे कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में, मतलब उनको भी मैं इस में भी, मतलब ये भी मेरे मेमोरी में रहे और मैं इनको भी हमेशा याद करूं, क्योंकि वो भी प्लेनरी पोर्शन ऑफ विष्णु है। ठीक है, वो उन्हीं के एक्सपेंशन है। कर्ण ओशन, वो शिरोदाक्षी ओशन, गर्भोदाक्षी ओशन है ना, वो सब उसके बारे में बोला। ओशन ऑफ मिल्क को शायद शिरोदाक्षी भी बोलते हैं। कर्ण ओशन, ये बहुत सारे ओशन है जिसमें विष्णु जी के फॉर्म्स लेटे रहते हैं। I surrender unto the lotus feet of Sri Nityananda Rama, who is known as Sankarshan in the midst of Chaturvyuha. Chaturvyuha मतलब consisting of Vasudev, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो ये आप अगर श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 के आप कवर पेज में देखोगे ना, तो यहाँ पर आप देखोगे एक एक छोटा छोटा यूनिवर्स है इनके नाम वाले। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण, ये सब कृष्णा जी के ही नाम है, विष्णु जी के ही नाम है। सो आई सरेंडर, बस बेसिकली मतलब जो ऑथर है कृष्ण दास, वो वही बोल रहे हैं कि मैं पहले, वो प्रणाम कर रहे हैं और एक एक को याद कर करके प्रणाम कर रहे हैं। पहले उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को याद करके प्रणाम किया और बताया क्या है, फिर वो बलराम के बारे में बोल रहे हैं। इसी तरह से वो एक एक फिर चतुर्व्यूह के बारे में बोल रहे हैं। तो ये कर करके वो प्रणाम करते करते आगे जा रहे हैं। वैकुंठ में जो रहते हैं, he possesses the full opulences and resides in वैकुंठ लोक। नित्यानंद रामा। I offer my full obeisance onto the feet of Sri Nityananda Rama, whose partial representation, called Karnodakshi Vishnu, lying on the Karna ocean, is the original Purush, the master of the illusory energy and the shelter of all the universes. बाप रे। ओके, तो नित्यानंद रामा जो है, नित्यानंद जी को हल्के में मत लो। ओके, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जिनको हम बोलते हैं, वो उनको हल्के में मत लो। वो कौन है? वो पार्शियल रिप्रेजेंटेशन है कर्णोदक्षी विष्णु के। क्यों? क्योंकि वो बलराम है, बलराम के रूप है ना, तो वो क्या हो गया? कर्णोदक्षी विष्णु के पार्शियल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेटिव है वो। कहाँ रहते हैं वो कर्णोदक्षी विष्णु? लाइंग ऑन द करण ओशन, एंड जो कि ओरिजिनल पुरुष है, द मास्टर ऑफ इल्यूजरी एनर्जी, मतलब माया के मास्टर है, ओरिजिनल पुरुष है, माया के मास्टर है,
एंड द शेल्टर ऑफ ऑल द यूनिवर्सेस, और सारे यूनिवर्सेस के वही शेल्टर हैं, तो उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। I offer my full obeisances onto the feet of Sri Nityananda Rama, a partial part of whom is Garbhodakshi Vishnu. From the navel of Garbhodakshi Vishnu sprouts the lotus that is the birthplace of Brahma, the engineer of the universe. The stem of that lotus is the resting place of the multitude of planets. Bapre. ओके, मैं बापरे क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब जब मैं ये वर्ड्स पढ़ रही हूँ, मेरे पूरे बॉडी में कैसे तो भी हो रहा है, मतलब एनर्जी फ्लो हो रही है या कुछ तो हो रहा है। जैसे वर्ड्स खत्म होता है, मतलब आई कैन स्टार्ट फीलिंग, मतलब मेरे नाक में खुजली हो रही है, इससे मतलब दिस इज एनर्जी फ्लो। तो ये बहुत फुल ऑफ एनर्जी है। अगर आप लोग रिसेप्टिव हो एनर्जी का तो आपको समझ में आएगा। आपको कहीं कहीं पर अगर खुजली होना स्टार्ट हो रहा है या एनीथिंग, इट इज दैट योर एनर्जी फ्लो बढ़ गया है। तो किसको कहा जा रहा है, प्रणाम किसको कर रहे हैं? अगेन नित्यानंद रामा को ही प्रणाम कर रहे हैं। कौन है वो? एक पार्शियल पार्ट है गर्भोदक्षी विष्णु के। हमने देखा ना इसके पहले वाले लेक्चर में, गर्भोदक्षी विष्णु, गर्भोदक्षी विष्णु के नाभि से ही एक कमल खिलता है, जिसमें से ब्रह्मा जी का क्रिएशन होता है। कौन है ब्रह्मा? ब्रह्मा इंजीनियर है इस यूनिवर्स के, जिसने यूनिवर्स को बनाया है। तो यूनिवर्स को बनाने वाला ब्रह्मा को बनाया किसने? गर्भोदक्षी विष्णु ने। गर्भोदक्षी विष्णु जो कि एक पार्शियल पार्ट है नित्यानंद रामा के, मतलब प्लेनरी पोर्शन जो बलराम के, और बलराम इज द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ महाविष्णु, एंड महाविष्णु इज द एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। आई होप मैंने सीरीज ठीक से बनाया, जो जितना मुझे समझा मुझे याद है। मुझे भी नोटबुक लेके बैठना पड़ेगा, मुझे लगता है। मैं जो बोलती हूँ, देखो मुझे कोई सिखाता तो नहीं है, मेरा तो कोई गुरु नहीं है, मैं आप लोगों के साथ भी फर्स्ट टाइम में ये पढ़ रही हूँ, तो जितना मेमोरी में मेरा आता है। मुझे भी अभी ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, मुझे अपना ही ऑडियो सुनकर बैठकर अभी मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, कौन कहाँ से आ रहा है। यू हैव टू स्टडी दिस, इट इज पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन है ये मजाक नहीं है। यू हैव टू स्टडी दिस, तब जाकर आप ये रस में डूब सकोगे। The stem of that lotus is the resting place of multitude of planets. Stem मतलब वो जो डगाली है, उस वो जो कमल खिला जिसमें से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, उस कमल में कितने सारे प्लैनेट्स हैं, सोचो कितने सारे प्लैनेट्स। ऐसा ही नहीं कि बस वैसे एक खोखला कमल है, उस कमल के डगाली में, डंडी में इतने सारे प्लैनेट्स हैं। I offer my respectful obeisance into the feet of Sri Nityananda Rama, whose secondary part is the Vishnu lying in the ocean of milk. That Shirodakshi Vishnu is the super soul of all living entities and the maintainer of all the universes. Shesh Nag is his further subpart. Arey baapre, baapre, baapre. Okay. So, नित्यानंद के सेकेंडरी पार्ट कौन है? क्षीरोदक्षी विष्णु। क्षीर, क्षीर मतलब मिल्क, तो ओशन ऑफ मिल्क, समंदर, बड़ा सा समंदर ऑफ दूध, दूध का समंदर में जो विष्णु जी लेटे हुए हैं, वही है परमात्मा जो हमारे हार्ट में रहते हैं। ये हमने इसके पहले वाले लेक्चर में सुना। जिन्होंने वो पहला वाला नहीं सुना, पहले जाके वो सुनो, उसके बाद ये सुनो, ये तो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो क्षीरोदक्षी विष्णु इज द सुपर सोल, इज द परमात्मा जो सारे लिविंग एंटिटीज के अंदर है, और वही मेंटेनर भी है यूनिवर्सेस के, वही यूनिवर्सेस मेंटेन करते हैं। जो शेषनाग है इज हिज फर्दर सब पार्ट। शेषनाग उन्हीं के पार्ट हैं, क्षीरोदक्षी विष्णु के पार्ट हैं। समझा? आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड अद्वैत आचार्य, ठीक है, अब तक हमने किसके बारे में पढ़ा? नित्यानंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत। अब हम थर्ड पे आ रहे हैं, अद्वैत आचार्य कौन है? अद्वैत आचार्य is the incarnation of Mahavishnu
whose main function is to create the cosmic world through the actions of Maya. कौन है? महाविष्णु की इनकारनेशन है, जिन्होंने ये पूरा कॉस्मिक वर्ल्ड बनाया है थ्रू द एक्शंस ऑफ माया। माया को यूज करके ये पूरा कॉस्मिक वर्ल्ड बनाया है। आप समझ रहे हो, ये लोग जो नॉर्मल दाढ़ी में धोती में दिखने वाले जो फोटो में दिखते हैं वो एक्चुअली कौन है? ये मुझे भी नहीं पता था, सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता था। मुझे नित्यानंद जी तक पता था, और मैंने सीरियल में देखा था, इन्हीं में से शायद अद्वैत जी थे या कौन था जिनके प्रेयर पे चैतन्य महाप्रभु आए थे धरती पर। बट मुझे इतना सब नहीं पता था। इट्स अमेजिंग। Next verse 13. Because he is not different from Hari, the Supreme Lord, he is called Advait, and because he propagates the cult of devotion, he is called Acharya. He is the Lord and the incarnation of the Lord's devotee. Therefore, I take shelter of him. मतलब अद्वैत जी स्वयं भगवान भी हैं और डिवोटी भी हैं, जो डिवोशन सिखाते भी हैं और प्रोपोगेट भी करते हैं कल्ट ऑफ डिवोशन। कल्ट ऑफ डिवोशन मतलब, कल्ट मतलब होता है ग्रुप, जो जिनकी भावनाएं सेम है, उसको वो और ज्यादा बढ़ावा भी देते हैं। आचार्य है क्योंकि वो टीचर है, वो डिवोशन सिखाते हैं। तो क्या है, वो खुद भगवान भी है और भगवान के भक्त भी हैं, इसलिए मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। Next verse, I offer my obeisances unto the Supreme Lord Krishna, who is non-different from his features as a devotee, devotional incarnation, devotional manifestation, pure devotee and devotional energy. अब मैं कृष्णा को प्रणाम करता हूँ, जो अलग नहीं है। उनके फीचर्स, उनमें क्या है, एक भक्त का भी फीचर है। उनका एक भक्त जैसे जन्म भी हुआ, वो भक्त जैसे मैनिफेस्ट भी हुए, वो प्योर भक्त है, और उनका डिवोशनल एनर्जी पूरी भक्ति की एनर्जी है, उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। ग्लोरी टू ऑल मर्सीफुल राधा एंड मदन मोहन। अब वो मंदिर वाले जो विग्रह है उनके बारे में कह रहे हैं। ग्लोरी टू ऑल मर्सीफुल राधा एंड मदन मोहन, आई एम लेम एंड इल एडवाइज्ड, येट दे आर माई डायरेक्टर्स एंड देयर लोटस फीट आर एवरीथिंग टू मी। तो उन्हीं को प्रणाम करके, आई एम इल एडवाइस मतलब मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, जैसे मैं कह रही हूँ ना, मुझे में उतनी नॉलेज नहीं है, तो कृष्णा कृपा करेंगे तो ही कुछ समझ में आएगा, तो ही कुछ बोल पाऊंगी। कृष्णा कृपा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो राधा और मदन मोहन को वो प्रणाम करते हुए बोल रहे हैं कि आई एम लेम, लंगड़ा। लंगड़ा हो मतलब मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और इल एडवाइस मतलब मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो आप ही मेरे डायरेक्टर हो, आप ही मुझे गाइड करो, डायरेक्शन दो, और आपके चरण ही सब कुछ है मेरे लिए। इस तरह से वो राधा मदन मोहन को प्रे कर रहे हैं। In a temple of jewels in Vrindavan, underneath a desire tree, Sri Sri Radha Govind, served by their most confidential associates, sit upon an effulgent throne. I offer my humble obeisance unto them. लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा ना कि वृंदावन में एक बहुत अच्छा सिंहासन पे राधा कृष्णा बैठे हैं, और उनके ये जो सबसे कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। Sri Srila Gopinath, who originated the transcendental mellow of the Rasa dance, stands on the shore in Vam Sivata and attracts the attention of the cowherd damsels with the sound of his celebrated flute. May they all confer upon us their benediction. हमने ये भी पहले लेक्चर में देखा कि गोपीनाथ जी का जो विग्रह, गोपीनाथ मतलब गोपियों के नाथ, मतलब मास्टर, गोपियों के मास्टर, उन्होंने ही ओरिजिनेट किया, मतलब बनाया रासलीला। ठीक है, शोर ऑफ वामसिवता, और बहुत सारे गोपीस को, डैमसेल्स को, जो गाय चराने वाली जो जो भी है, गोपी तो कहते हैं उन्हें, उनको वो अट्रैक्ट करते हैं अपने
बांसुरी बजाकर। तो उन सबको भी वो प्रणाम कर रहे हैं। ग्लोरी टू श्री चैतन्य नित्यानंदा, ग्लोरी टू अद्वैत चंद्रा एंड ग्लोरी टू ऑल द डिवोटीज ऑफ श्री गौरा। ठीक है? मतलब सबको वो प्रणाम कर रहे हैं और उनको मतलब वो कर रहे हैं कि आपका जय हो। ग्लोरी मतलब जय हो जो बोलते हैं ना उसको ग्लोरी कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का भी जय हो, वो ऐसे कह रहे हैं। These three deities of Vrindavan, Madan Mohan, Govind and Gopinath, have absorbed the heart and soul of the Gaudiya Vaishnavas, that is, followers of Lord Chaitanya. I worship their lotus feet, for they are the lords of my heart. गौड़ीय वैष्णवास किसे कहा जाता है? वैष्णव मतलब विष्णु को जो पूजते हैं, और गौड़ीय मतलब लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स हैं उन्हें गौड़ीय वैष्णवास कहा जाता है। वृंदावन में 3 मंदिर हैं, जो मेन 3 मंदिरों के बारे में ये कह रहे हैं, उसमें मदन मोहन मंदिर, गोविंद और गोपीनाथ। तो ये सब को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं उनके चरणों में समर्पित हूँ, क्योंकि ये मेरे हृदय में के प्रभु यही हैं। ओके? The author of Sri Chaitanya Charitamrita offers his respectful obeisances unto the three deities of Vrindavan, named Sri Radha Madan Mohan, Sri Radha Govinda Dev, and Sri Radha Gopinath Ji. These three deities are the life and soul of the Bengali Vaishnavas or Gaudiya Vaishnavas who have a natural aptitude for residing in Vrindavan. The Gaudiya Vaishnavas, who follow strictly in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu, worship the divinity by chanting transcendental sounds meant to develop a sense of one's transcendental relationship with the Supreme Lord, a reciprocation of melos, rasas, of mutual affection, and ultimately the achievement of the desired success in loving service. These three deities are worshipped in 3 different stages of one's development. The followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu scrupulously follow these principles of approach. ये इसके पहले के सेशन में ही इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है बेसिकली। और ये जो रस है, ये म्यूचुअल अफेक्शन है, वो तो आपने वो गौरंगो करुणा करो वाले सॉन्ग में फील किया ही होगा। जिन्होंने अब तक नहीं सुना, आप जाके सुनो। गौरंगो करुणा करो दीनहीन जोने, मोक्षामो पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। इसका भाव is actually a mutual affection, मतलब हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, प्रभु भी हमसे प्रेम कर रहे हैं। ये एक म्यूचुअल अफेक्शन है, दो तरफा प्रेम। तो ये जो गौड़ीय वैष्णव हैं, वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं सब कुछ। उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और ये जरूरी भी होता है। मतलब आपको मैं कैसे समझाऊं, सपोज आप आईसीयू में हो, आप आईसीयू में हो तो कोई भी विजिटर्स को आईसीयू में आने क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि बाहर जो विजिटर्स है वो गंदगी बाहर का लेकर आईसीयू में आएंगे और आईसीयू वाले पेशेंट बहुत क्रिटिकल हालत में रहते हैं। उनको थोड़ा सा भी कंटामिनेशन इन्फेक्शन होना उनके जान के लिए प्रॉब्लम होता है। इसलिए आईसीयू के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि उनकी जान बचानी पड़ती है। तो उसी उसी तरह से जो जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि अब मुझे मटेरियल इन्फेक्शन से बाहर निकलना, इट्स एन इन्फेक्शन ना, एक कंटेमिनेशन है, मेटेरियलिस्टिक एनर्जी कंटेमिनेशन है। हम जितना भी निकलना चाहते हैं वो हमको मेटेरियलिस्टिक एनर्जी हमको पकड़ ही लेती है ऑक्टोपस जैसे। उससे निकलने के लिए वो लोग मतलब अब बहुत हो गया, मतलब अब टाइम वेस्ट नहीं करना है वाले मोड में जब कोई होता है, तब वो पूरा अपने आसपास या अपने आप को एक ऐसे आईसीयू टाइप एनवायरनमेंट में करके रखता है कि कहीं से भी इन्फेक्शन उनको टच ना करे और वो जो अचीव करना चाहते वो अचीव कर ले, दैट इज कृष्णा को पाले। तो ये गौड़ीय वैष्णवास उस तरह से बहुत ज्यादा सिंसियर है, बहुत ज्यादा फोकस्ड है और वो सारे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं सब कुछ, जैसे कि वो कृष्णा को पा सके। और किस तरह से
एक एक डिवोटी, ये जो सॉरी, एक एक विग्रह जो है राधा मोहन जी का, राधा गोविंद देव का, राधा गोपीनाथ जी का, वो कैसे कैसे हेल्प करते हैं वो हमने इसके पहले के सेशन में कवर कर लिया है। ओके। Gaudiya Vaishnavas perceive the ultimate objective in Vedic hymns, composed of 18 transcendental letters that adore Krishna as Madan Mohan, Govinda and Gopinath Vallabha. तो अभी मेरे कान बंद हो रहा है, मतलब टू मच एनर्जी फ्लो हो रहा है। अभी सिर्फ 50 मिनट से हुए हैं, 10 मिनट और है, बट ऑलरेडी कान वान वो हो गया, बंद हो गया। ये तब होता है जब बहुत ज्यादा एनर्जी ऊपर से आती है मेरे केस में। अब इतने बार भगवान का नाम ले रही हूँ, वो भी चैतन्य चरितमृत वाला, तो होगा ही। सो गौड़ीय वैष्णवास क्या करते हैं, परसीव द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इन वैदिक हिम्स कंपोज्ड ऑफ 18 ट्रांसेंडेंटल लेटर्स दैट अडोर कृष्णा एज मदन मोहन। उन्होंने एक हिम बनाया है, हिम मतलब आप सोचो श्लोक टाइप का बनाया है, जिसमें 18 लेटर्स हैं, 18 लेटर हैं, जो कि कृष्ण का मदन मोहन स्वरूप, गोविंद स्वरूप और गोपी जन वल्लभा वाले स्वरूप को बहुत अच्छे से प्रेम पूर्वक एक्सप्लेन किया। मदन मोहन इज ही हु चार्म्स क्यूपिड, द गॉड ऑफ लव। मदन मोहन कौन है? गॉड ऑफ लव किसे कहा जाता है? कामदेव। क्यूपिड इज कामदेव। तो कामदेव को भी जो मंत्र मुग्ध कर दे, कामदेव क्या करते हैं, आप लोगों ने सीरियल में देखा होगा, कामदेव एक एरो टॉय से मारते हैं और सामने वाले के हार्ट में ऐसे बटरफ्लाई फ्लटरी फ्लटरी हो जाता है, आईज में हार्ट दिखने लगता है, उसको प्यार हो जाता है। ओके। कामदेव जी थोड़ा बहुत गड़बड़ करते हैं, क्योंकि मटेरियलिस्टिक एनर्जी में अगर इस तरह से किसी के प्रति भी प्यार होने लगे तो कभी कभी चप्पल भी पड़ सकती है। ओके। लेकिन कामदेव को भी जो मंत्रमुग्ध करके अपने कंट्रोल में ले ले, वो है मदन मोहन। मोहन, मोहित करते हैं जो, इसलिए मोहना। हम्म, गोविंद कौन है? गो मतलब काउ, इज ही हु प्लीजेस द सेंसेस एंड द काउस। ठीक। एंड गोपी जन वल्लभा इज द ट्रांसेंडेंटल लवर ऑफ द गोपीज, जो गोपियों से प्रेम करते हैं, गोपी जन वल्लभा। आप लोगों को एक गाना भजन मैंने सुनाया था, उसमें एक गोपी जन वल्लभा वर्ड था, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। याद आया वो गाना? उसमें देखिए गोपी जन वल्लभ था। तो गोपी जन वल्लभ का मतलब है ट्रांसेंडेंटल लवर ऑफ गोपीज, जो गोपीज को प्रेम करे ट्रांसेंडेंटल लेवल पे। तो कृष्णा himself is called Madan Mohan, Govinda, Gopijana Vallabha, and countless other names as he plays in his different pastimes with his devotees. ठीक है, इन्हीं के ये सारे नाम है। The three deities Madan Mohan, Govinda and Gopijana Vallabha have very specific qualities. Worshipper of Madan Mohan is on the platform of re-establishing our forgotten relationship with the personality of Godhead. ये हमने देखा, मदन मोहन जी हमें याद दिलाते हैं कि हमारा क्या रिश्ता रहा है कृष्णा से। In the material world, we are presently in utter ignorance of our eternal relationship with the Supreme Lord. आप लोगों में से हो सकता है किसी का ब्रेकअप हुआ हो, किसी का डिवोर्स हुआ हो, किसी का हार्ट ब्रेक हुआ हो, तब आपको लगता है ना, अ, आपका जो भी लवर है वो किसी और के साथ शायद चला गया, तो पेन होता है। पेन होता है कि वो मुझे भूल कैसे गया या वो मुझे भूल कैसे गई, हमारा इतना अच्छा रिश्ता रहा है। तब आप ये याद करना कि कृष्णा को कैसा लगता होगा जब हम कृष्णा को भूल गए। हम भूल गए ना कृष्णा जी को, उन्हें कितना पेन होता होगा कि बस एक मटेरियल एनर्जी ने हमारे थॉट्स पे, हमारे मस्तिष्क पे, हमारे कॉन्शियसनेस पे, हमारे कॉन्साइंस पे चादर क्या डाल दिया, डर्ट का,
और हमारा जो इटर्नल था, हमेशा से जो रिश्ता रहा है उसको कहते हैं इटर्नल। इटर्नल मतलब जो स्टार्टिंग से एंड तक रहता है, हमेशा से रिश्ता जो रहा है वो हम भूल गए, तो कृष्णा जी को कैसे लगता होगा, ये फील करते हैं। अगर एक सिंपल एक मेटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप में हमें इतना पेन होता है, तो सोचिए कि जो ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप, जो इटर्नल रिलेशनशिप रहा है, हम वो पर्सन है जिसने धोखा दिया और हम किसी और के साथ घूम रहे हैं अभी। वी आर दोस पीपल जो कृष्णा जी को भूल गए, और अभी अभी हम बीवी बच्चे हस्बैंड जॉब खाना पीना मस्ती करना ये सब में, और ऊपर से कृष्णा जी बैठ के देख रहे हैं, उन्हें कितना दुख होता होगा। जस्ट फील, अपने आप को उस पोजीशन पे रखिए एंड फील कि इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ किया, फिर भी तुम मुझे भूल गई। कैसे वो फील करते होंगे, है ना? हमें जब पेन होता है तो हम बहुत उछलते कूदते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और हमने स्वयं क्रिएटर के साथ क्या किया। और अभी भी जब वो फिर भी हमें बुला रहे हैं थ्रू ऑडियोज, थ्रू एसपी पोस्ट, थ्रू मेंटर्स, थ्रू रूपाली, आपको बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि याद तो करो। बोल भी दिया कि मदन मोहन जी को प्रे करने से वो हमें याद दिला देंगे, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन तक नहीं जा रहे, यहीं पे अटके पड़े हैं। माना मेटेरियलिस्टिक एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कृष्णा तक पहुंचना है तो हम में भी दम होना चाहिए ना। इतना दमदार लवर ही कृष्णा जी पसंद करेंगे ना। हम अगर हम में दम नहीं, हम इतने फुसकू हैं, हम वो स्टैंड नहीं ले सकते, हम कैसे चाहेंगे। आपको कैसा लवर पसंद है? कैसे दमदार लवर जो जो आपके लिए स्टैंड ले, जो दुनिया का कोई चाहे कुछ भी हो जाए वो उसको भ्रमित ना कर पाए, उसका आपके तरफ फुल फोकस रहे, कोई उसके कान ना भर सके, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना कर सके, चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको भूले ना। ऐसे लवर आपको पसंद है ना? तो हम ऐसे लवर बनते क्यों नहीं है कृष्णा जी के लिए? हमें ऐसा लवर नहीं मिला, पर हम तो ऐसे लवर बन सकते हैं ना। चलो बनते हैं, क्योंकि वो कब से वेट कर रहे हैं हमारा, वो कितने तरीकों से हमें याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम वही घिसे पिटे चीजों में फंस कर अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। बोलो माया आंटी थोड़ा पीछे जाने दे, थोड़ी हवा आने दे प्लीज। मेरे ट्रांसेंडेंटल लवर, मेरे इटर्नल लवर कृष्णा जी से आप आपने मुझे दूर कर दिया, मैंने दूर किया खुद को आपके बहकावे में आके। बट अब थोड़ा आप दूर रहिए, मुझे इस प्रेम को अनुभव करने दीजिए, जो मैं जब मैं उनके साथ थी तब जो मुझे फीलिंग होती थी, उस प्रेम को अनुभव करने दीजिए। बोलो ऐसे। Pango refers to one who cannot move independently by his own strength. And Mandamatehe is one who is less intelligent because is too absorbed in materialistic activity. ये वर्ड मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मंदमतेह। अब से मैं स्टूपिड लोगों को मंदमतेह बुलाऊंगी। ही ओके। सो जो मंदमतेह है मतलब पनगो है जो स्वयं से नहीं चल सकता, मतलब उसमें इतनी ताकत नहीं होती कोई इंडिपेंडेंटली चल फिर सके, मूव कर सके। और मंदमतेह है जो बुद्धू है, जो इस मटेरियलिस्टिक चीजों में इतने ज्यादा एब्जॉर्ब हो गए कि वो कृष्णा को भूल गए। हम सब मंदमते हैं और अभी हमें इंटेलिजेंट बनना है। It is best for such person not to aspire for success in fruitive activities or mental speculation, but instead simply to surrender to the Supreme Personality of Godhead. The perfection of life is simply to surrender to the Supreme. In the beginning of our spiritual life, we must therefore worship Madan Mohan so that he may attract us and nullify our attachment for material sense gratification. This relationship with Madan Mohan is necessary for neophyte devotees. When one wishes to render service to the Lord with strong attachment, one then worships Govinda on the platform of transcendental service. Okay. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि
सब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा को सिंपली सरेंडर करो, ज्यादा सोच सोच विचार में मत जाओ। द परफेक्शन ऑफ लाइफ, अगर हम लाइफ को परफेक्ट करना चाहते हैं, सिंपली टू सरेंडर टू द सुप्रीम, कृष्णा जी को समर्पित करने से हमारी लाइफ की परफेक्शन, हमें लाइफ की में परफेक्शन मिल जाएगा। इन द बिगनिंग ऑफ अ स्पिरिचुअल लाइफ वी मस्ट देयरफॉर वर्शिप मदन मोहन। हम जब स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, आई मीन हम लोग सब स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है, ऐसा मत सोचो कि हम बहुत एडवांस हैं। हम सबको मदन मोहन जी को वर्शिप करना है और उन्हीं को बोलना है कि प्रभु आप हमको अपने तरफ अट्रैक्ट करिए और हमारा जो अटैचमेंट है मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन को से, उसको नलीफाई कर दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए, अपने तरफ अट्रैक्ट करिए मदन मोहन जी, क्योंकि आप मोहन है, आप मोहित कर सकते हैं हमें, आप क्यूपिड को कर सकते हैं, तो आप हमें भी कर सकते हैं। तो प्लीज हम कह रहे हैं, हमारा सम्मोहन करिए, हिप्नोटाइज करिए हमको, सो दैट हम ये सब मेटेरियलिस्टिक सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति जो अटैचमेंट है वो कंप्लीटली नलीफाई करके आप तक पहुंच सके। दिस रिलेशनशिप विद मदन मोहन इज नेसेसरी फॉर neophyte devotees. When one wishes to render service to the Lord with strong attachment, one then worships Govinda. एक बार जब ये हो गया, जब कृष्णा जी के साथ का रिलेशनशिप समझ में आ गया, ये सब हो गया, तब हमें गोविंद को वर्शिप करना है। Govinda is the reservoir of all pleasures. When by the grace of Krishna and the devotees one reaches perfection in devotional service, he can appreciate Krishna as Gopi Jana Vallabha, the pleasure deity of the damsels of Raja. So first step है मदन मोहन, सेकेंड स्टेप इज गोविंदा। जब जब हम एक परफेक्शन रीच कर जाएंगे डिवोशनल सर्विस में, जब हम बहुत अच्छे वाले भक्त बन जाएंगे, तभी हम अप्रिशिएट कर पाएंगे गोपी जन वल्लभा के फॉर्म को, तभी हमें समझ में आएगा वो। तो वो स्टेप बाय स्टेप है, हम डायरेक्टली गोपी जन वल्लभा को नहीं समझ पाएंगे। मैंने कहा ना, हम रास लीला नहीं समझ पाएंगे स्टार्टिंग में, पहले हमें खुद को समझना है। कैसे खुद को समझना है? हमारा कृष्णा के रिलेशनशिप को समझकर हम पहले खुद को समझेंगे, उसके बाद उसी से हम कृष्णा को समझेंगे। एक बार हमें पता चल गया कि हमारा कृष्णा के साथ क्या रिश्ता है, हम गोविंदा को की वर्शिप करके हम वो परफेक्शन स्टेज पर आएंगे जहां पर हम एक प्रॉपर भक्त कहलाए। उसके बाद हम गोपीजन वल्लभ को समझ पाएंगे। समझा? ओके, आगे कितना, आगे काफी सारा है, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं क्योंकि 1 घंटा हो चुका है। सो हम लोग पेज नंबर 30 लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन्ड से शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन, और इस सेशन को यहीं स्टॉप करते हैं। मुझे लगता है कि आज के लिए काफी रस मिल गया है, जिसमें हम डूबकर इसको फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इमेजिन कर सकते हो आनंदिता जब ये ऑडियो सुनेगी, वो ऐसे टॉय टॉय पेंडुलम जैसे झूम रही होगी। काश हम लोग सब एक साथ होते जब मैं ये सेशन करती, तो मजा आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी मिलेंगे हम इस रस को फिर से रिक्रिएट करेंगे, फिर से वी विल फील दिस, एंड हम अपना रिश्ता जो हम भूल चुके हैं, क्या था वो वर्ड, मंद क्या था, लेट मी सी, मंद मते है, मंद मते है बनकर जो हम भूल चुके हैं हमारा रिश्ता कृष्णा जी से, और हम सच में इंटेलिजेंट मते है बन जाएंगे और हम फिर से कृष्णा जी के पास जा पाएंगे, तभी जाके हमें शांति मिलेगी। So let us thank जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच प्रभु। अब स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हो कि हम अपने बेवकूफियों से निकल सके और आपके साथ प्रेम कर सके, आपको समझ सके और एक्चुअली खुद को समझ सके। तो थैंक यू सो मच प्रभु इस वंडरफुल नॉलेज के लिए। मुझे बहुत डर लगता था चैतन्य चरितामृत पढ़ने में, बट जब मैं आपके साथ पढ़ रही हूँ प्रभु इसको, आई एम रियली एंजॉयिंग इट। मुझे नहीं पता आगे मैं समझ पाऊंगी कि नहीं इस नॉलेज को, आगे मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि नहीं खुद समझकर, लेकिन अब तक की जर्नी हैज बीन वंडरफुल। 9 सेशंस हो गए, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इंट्रोडक्शन के 2 पेज भी पढ़ के समझ पाऊंगी, पर आपने हाथ पकड़ के मुझे फर्स्ट चैप्टर तक आप लेकर आ गए, विच इज वंडरफुल।
आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं और आगे पढूँ। ये तो चलिए मेरे खुद टाइम रिस्ट्रिक्शंस है, एनर्जी रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि कान बंद होने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट अ, इनफैक्ट आज मैंने लंच भी नहीं किया है। आई जस्ट रियलाइज्ड कि मैंने सुबह सिर्फ दूध पिया था और मैंने बच्चों को खाना दे दिया था क्योंकि छुट्टी चल रही है। उसके बाद मैंने तो लंच ही नहीं किया और अभी 8 बज रहे हैं रात के। तो मैं डायरेक्ट डिनर करूँगी, कोई बात नहीं। मेरी आत्मा को फूड मिला ना, तो मुझे भूख ही नहीं लगी। ये आत्मा जब तृप्त हो जाती है, तो फिज़िकल बॉडी के नीड्स ही भूल जाती है। सो वॉव! अमेज़िंग! इससे मैं फिर से अपना वेट कंट्रोल कर पाऊँगी और मैं फिर से दुबली-पतली हो जाऊँगी जैसे मैं पहले हुआ करती थी। तो अच्छा ही हुआ मेरा एक प्रकार से। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी एन्जॉयड दिस सेशन। इसको और डिस्कस करो अपने मेंटर्स के साथ। मेंटर्स भी मंद मतेह से निकल पाएँगे। हम सब मंद मतेह से निकल के इंटेलिजेंट बन पाएँगे, जितना हम इसको डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू कृष्णा जी, राधा माँ, चैतन्य महाप्रभु, ऑल द आचार्यास। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।